वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 8 चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्ट। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला है अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर बनाना है रेक्टेंगल के अंदर। एक रेक्टेंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा 4 सेंटीमीटर का है। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड इट। अब इसके अंदर स्क्वायर कैसे ड्रॉ करोगे, एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आपको फिगर में दिया है, ये पूरा आप देख सकते हो बीच में ये स्क्वायर है। सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बनाना है वो तो ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर की पोजीशन इस तरह से आपको रखनी है कि जो रेक्टेंगल का सेंटर है और जो स्क्वायर का सेंटर है वो सेम हो। अभी रेक्टेंगल का सेंटर, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? देखो, जैसे रेक्टेंगल की आपको ये लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल बीचों बीच में अगर हम बात कर लें, एक रफ सा आपको मैं दिखा रहा हूं, तो इस लेंथ को ऐसे अगर हम डिवाइड कर दें और इसी में नीचे की तरफ आए तो यहां कहीं एक पॉइंट मिलेगा। ये है रेक्टेंगल का सेंटर जो बिल्कुल बीचों बीच में लाई करता है। इसको बेसिकली इस तरह से निकाला जाता है कि जैसे हम रेक्टेंगल में एक कॉर्नर ये और इसका अपोजिट कॉर्नर ये ऐसे कनेक्ट कर दें, इसी तरह ये वाला ऐसे कनेक्ट कर दें, तो जहां ये कट करेगा वही पॉइंट हमारा सेंटर होता है। इसी तरह अगर स्क्वायर की बात कर लें तो स्क्वायर के ये कॉर्नर से पकड़ के हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इधर से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमको कौन सा पॉइंट मिला? यही पॉइंट। तो हमको स्क्वायर इस तरह से बनाना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो एक ही जगह हो, मतलब सेम हो। अब ये होगा कैसे? इसके लिए देखो, आपको ये करना होगा कि रेक्टेंगल का जो ये वाला साइड है और स्क्वायर का ये वाला जो साइड है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसी तरह स्क्वायर का ये वाला साइड और रेक्टेंगल का ये वाला साइड, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम हो। ऐसा क्यों? एक रफ सी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर अब मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो स्क्वायर का एक साइड ये ड्रॉ हो गया, दूसरा साइड ये ड्रॉ हो गया, तो ये पूरा जो है वो एक स्क्वायर है। अब यहां पर आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं है, जिसकी वजह से होगा ये कि स्क्वायर का सेंटर तो ये हो गया। रेक्टेंगल के सेंटर की बात करें तो रेक्टेंगल की ये लेंथ है, बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं आएगा। तो देख सकते हो रेक्टेंगल का सेंटर ये है, स्क्वायर का सेंटर ये है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्क्वायर जो है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ भागा हुआ है। रेक्टेंगल के लेफ्ट वाले साइड से इसकी डिस्टेंस कम है और राइट वाले साइड से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर दोनों साइड डिस्टेंस हम इक्वल रखेंगे तभी दोनों का सेंटर एक पॉइंट पे आएगा। ये बात आई होप समझ गए होगे। अब ये लेंथ होगी क्या? अच्छा, पहले ये बताओ स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या होगी। अब जैसे रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का ये वाला साइड उतना ही बड़ा तो है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला जो साइड है स्क्वायर का ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहां से यहां तक ये है 4 सेंटीमीटर और टोटल देखो यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर होगी और ये 2 सेंटीमीटर होगी, तभी टोटल यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर होगा। और दोनों साइड जो गैप है वो भी देखो सेम है, 2 सेंटीमीटर का है। अब इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। फिर यहां से इधर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ऐसे लगा दो। फिर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ो, यानी यहां से यहां तक तो 2 सेंटीमीटर चल गए, प्लस 4 सेंटीमीटर तो टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी स्टार्टिंग से 6 सेंटीमीटर पे यहां एक पॉइंट लगा दो। इसी तरह आपको नीचे भी करना है कि यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया, फिर 4 सेंटीमीटर और चले तो 2 + 4 दैट इज टोटल 6 सेंटीमीटर। तो जहां 6 लिखा हुआ है वहां पर एक और पॉइंट लगा दो। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दो, इन दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दो, आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से शेप आपकी बन जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ गया कैसे बनाना है? चलिए अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर का एक दूसरा साइड ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री पे सबसे पहले एक पॉइंट आपको लगा देना है। अब स्केल को इस वाले पॉइंट पे और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया था उसी के सीधान में हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर देखो मैंने 6 सेंटीमीटर पे रखा है, वैसे तो 0 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया जाता है, लेकिन आप कहीं पर भी रख के ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए तो 6 से 5 ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 3 4 ऐसे भी समझ सकते हो। 6 - 4 करो क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, तो 2 पहुंचोगे, यानी 6 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। 90 डिग्री पे पॉइंट लगाएंगे। अब 8 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब हमको यहां से 2 पॉइंट मार्क करना है, एक तो 2 सेंटीमीटर पे
दूसरा 4 सेंटीमीटर का तो स्क्वायर ही बनेगा, तो 2 + 4 6 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क करेंगे। अभी जो 2 सेंटीमीटर वाले दोनों पॉइंट थे इसको ज्वाइन कर दो। इसी तरह 6 सेंटीमीटर वाले जो पॉइंट थे इनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो ये देखो स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर अब ये 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 6 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर तो 8 हो गया। तो इस तरीके से जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। अब यहाँ देखो हिंट आपको दिया है, ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाओ, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर सर्किल। स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं और जो बाहर वाले रेक्टेंगल उसका कॉर्नर, उसके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये 2 सेंटीमीटर है, इसी तरह ये 2 सेंटीमीटर है, इधर ये 2 सेंटीमीटर है, इधर ये 2 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉर्नर के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप लेना है, क्योंकि दोनों साइड हमको इक्वल चाहिए ना। सेकंड फिगर है फॉलिंग स्क्वायर्स। तो ये ऐसा कुछ आपको शेप बनाना है कि ये स्क्वायर है, उसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इस तरह से ही बने। तो देखो आप चाहे तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लो या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लो, जैसा आपको सही लगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां से भी बनाना स्टार्ट कर रहे हो प्रॉपर आपके पास स्पेस होनी चाहिए। जैसे अगर ऊपर से आप बना रहे हो तो आपको दिक्कत ये आएगी कि जैसे मान लो आपकी कॉपी का पेज ये है, अब आप यहाँ स्क्वायर बना लिए, ऊपर वाला तो बन जाएगा, नीचे वाला भी चलो बन जाएगा, तीसरा वाला कहाँ, कॉपी से बाहर हो जाएगा। तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर लेनी पड़ेगी। अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, मतलब जो फिगर बनेगी ना वो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब टोटल 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस कॉर्नर से बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी कॉपी में इधर कम से कम 12 सेंटीमीटर की स्पेस होनी चाहिए, बल्कि 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो, क्योंकि एग्जैक्ट 12 होगा तो बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर से आपको ज़्यादा ही इधर की तरफ गैप होना चाहिए। अगर आप नीचे से बना रहे हो तो भी आपको इसी तरह से ध्यान देना होगा कि भाई जैसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करें तो ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी 12 सेंटीमीटर ऊपर स्पेस होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ तक मुझे चाहिए, जैसे यहाँ तक मेरी फिगर अगर कंप्लीट होनी है तो इससे 12 सेंटीमीटर नीचे से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। तो ये ऐसे स्क्वायर बना दिया, ये ऐसे स्क्वायर बना दिया और ये ऐसे बना दिया। एक बात तो ये हो गई। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, अब जैसे मैं नीचे से ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले आपको ये साइड ड्रॉ कर लेना है, फिर इसके 90 डिग्री पे 4 सेंटीमीटर का ये वाला साइड ड्रॉ करना है, क्योंकि स्क्वायर है ना, और 4 सेंटीमीटर आपको दिया है तो नीचे 4 सेंटीमीटर, तो ये वर्टिकल वाली लाइन ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से 90 डिग्री पे ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना, फिर इसको ज्वाइन कर देना। अब उसके बाद दूसरा वाला स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आप ये करना कि ये जो लाइन आप 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करे हो इसी को 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो। इसी तरह ये जो नीचे वाली लाइन है 4 सेंटीमीटर की, इसको भी 4 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ बढ़ा दो। तो ये जो दूसरा वाला स्क्वायर है ना, इसके भी 2 साइड बन जाएंगे। फिर इसमें भी ये साइड 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दो, इसको कनेक्ट कर दो। अब अगेन ऐसे ही करोगे, यहाँ से ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर तो ड्रॉ हो गई, 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना। इसी तरह यहाँ से 4 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, फिर 90 डिग्री पे ये साइड और ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आपकी फिगर बन जाएगी। मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइन द वे दे आर शोन। ध्यान रखना जिस तरीके से आपको स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ उसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है इसी के सीधान में बिल्कुल, ताकि 90 डिग्री का एंगल बने, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 इधर चलेंगे, 6 - 4 दैट इज 2, यानी 2 तक ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर दूंगा, फिर उसी के सीधान में 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये पॉइंट लग गया। अब इसी के सीधान में 8 से पीछे की तरफ चल रहे, 8 - 4 दैट इज 4, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक स्क्वायर हमारा बन गया। अब देखो दूसरा जो स्क्वायर बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, उसकी भी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यही वाली लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दूंगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लाइन है इसको 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दूंगा। 4 + 4 8, यानी 4 से लेके 8 तक। अब देखो जैसे मैंने अभी ये वाला स्क्वायर बनाया कि यहाँ पहले इतना बना लिया, फिर 90 डिग्री पे ये लाइन ड्रॉ करके इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप कंपास का यूज़ कर सकते हो। कंपास का कैसे यूज़ करोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का ही आपको ये साइड बनाना है और ये वाला साइड बनाना है। तो कंपास पे पहले हम 4 सेंटीमीटर को ले लेंगे। यहाँ से मेज़र कर सकते हो, यहाँ से मेज़र कर सकते हो, सारा ही तो 4 सेंटीमीटर है।
तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रख के हल्का सा एक आर्क कर लेंगे और फिर एक बार यहाँ पर कंपास रख के एक और आर्क बना लेंगे। तो देखो ये आर्क कट जाएगा। जहाँ पर ये कट रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। अच्छा, ये काम आप पहले वाले स्क्वायर में भी कर सकते थे कि ये दोनों आपने ड्रॉ कर दिया तो यहाँ रख के इधर एक आर्क बना देते, यहाँ रख के एक आर्क ऐसे बना देते, जहाँ कटता तो उस पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर देते। लेकिन मैंने आपको दोनों सिखा दिया कि अगर प्रोटेक्टर और रूलर का यूज़ करके ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे ड्रॉ कर ले, नहीं तो कंपास और रूलर का यूज़ करके आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अब ये वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देंगे और ये वाली को भी ऐसे 4 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। अब फिर से यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, फिर से इधर रखेंगे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ से हमको लाइन बनानी थी, यहाँ से बनानी थी, तो यहाँ पर हमने नीडल रखा कंपास की, एक बार यहाँ रखा, दोनों तरफ से आर्क बना दिया तो ये पॉइंट मिल गया। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली लाइन और यहाँ से निकलने वाली लाइन आपस में ज्वाइन होगी ना, इसीलिए इनका कॉमन पॉइंट जहाँ दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को वो ले रहे हैं। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो और ये वाले को इससे। तो ये हमारा शेप बन चुका है। अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं, यानी जो लेंथ हमको दिखानी है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ईच इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फिगर बन गई। नाउ ट्राई दिस। अब इसको ट्राई करो। तो इसमें देखो बनेगा उसी तरीके से, बस मेजरमेंट अलग अलग है। जैसे आप जब ये वाला साइड बनाओगे ना 7 सेंटीमीटर का, तो दूसरा वाला स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर और इधर बढ़ा लेना। इसी तरह ही नीचे वाला जब बनाओगे 7 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना। फिर जब ये वाला साइड ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर का, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है, तो इसको 3 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना। इसी तरह ये वाला 3 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना। इस तरह से ये पूरा शेप बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब यही वाला जो साइड है, इससे मिलाकर हम स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अगला जो स्क्वायर बनेगा वो 5 सेंटीमीटर साइड का होगा। इसी तरह से ये वाली लाइन पे हम स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहां से देखो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो 5 + 5 10, यानी 10 तक। अब यहां पर प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री पे पॉइंट लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है उसी के सीधा में हमने स्केल रखी है। अब 5 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है, तो 6 - 5 विच इज 1। तो ये 1 सेंटीमीटर तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ 5 पे रख रहा था तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर आ रहा था, हालांकि बन सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ जाके कर्व हो जा रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे रख लिया। जहाँ पे रखे हो उसी से आपको कितना सेंटीमीटर चाहिए उससे आगे पीछे आप जा सकते हो। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर हमारा बन गया है। इसके बाद 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो इसी लाइन को और आगे थोड़ा ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से ये वाली लाइन को भी थोड़ा आगे ड्रॉ कर देंगे। अब 3 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ हो गई और 3 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क करेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखो, 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर दो। क्योंकि जैसे यहाँ पर मेरा यहाँ फंस रहा है, यहाँ पर आगे नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। तो 10 + 3, तो ये 13 तक हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फिगर बन गई। थर्ड वाली फिगर है शेडिंग्स। कंस्ट्रक्ट दिस। चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस। नोट दैट द लार्जर 4-साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। अब यहां पर आपको मेजरमेंट नहीं दिया, खुद से कुछ भी चूज कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो बड़ा वाला 4-साइडेड फिगर है ये एक स्क्वायर है और जो छोटे छोटे वाले हैं वो भी स्क्वायर है। मतलब अगर एक लाइन मैं ये ड्रॉ कर दूं और ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहां देख सकते हो 1 2 3 4 स्क्वायर्स बन जाएंगे। इसी के साथ साथ ये वाली लाइन अगर ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे और ये वाली, तो यहां भी देख सकते हो एक स्क्वायर ये बन जाएगा, एक स्क्वायर ये और ये बन जाएगा। इसी तरह इसका बगल वाला जो स्क्वायर है उसको भी ऐसे डिवाइड कर देंगे तो और छोटे छोटे स्क्वायर मिल जाएंगे। फिर यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे तो और इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है। अब इसके 4 पार्ट्स करेंगे। तो जैसे ये 8 सेंटीमीटर है ना, बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इसी तरह से एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला जो साइड है इसके बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ मिडिल में, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इस स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अब टोटल देख सकते हो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या होगा, 4 होगा। तो 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मैंने लगा दिया।
इसी तरह से ऊपर भी 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेंगे। अब ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ दैट इज 4, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे। इधर भी 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो इस स्क्वायर के अंदर फर्दर 4 स्क्वायर्स बन गए हैं। अब जैसा कि आप बुक में देख सकते हो कि ये वाला जो स्क्वायर है इसमें तो कुछ नहीं करना, ये ब्लैंक रहेगा। बाकी जो स्क्वायर है पहले इनको 4 पीसेस में डिवाइड कर लो। तो जैसे ये वाला हमारा स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है, ये देख सकते हो, तो इसका हाफ करना है। 4 का हाफ क्या होता है? 2 होता है। तो 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया। इसी तरह से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन यही काम ऊपर वाले स्क्वायर में भी करना है। तो इसी लाइन को हम बढ़ा देंगे तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से ये वाला जो 4 सेंटीमीटर है तो इसके मिडिल में दैट इज यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, लेकिन ये वाला जो स्क्वायर इसको भी डिवाइड करना है। तो इसी लाइन को और आगे बढ़ा देंगे तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाले स्क्वायर के साथ भी यही करेंगे कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो बिल्कुल मिडिल में दैट इज 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से ये वाला जो स्क्वायर है इसमें इस साइड पे हमने 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया, इधर एक पॉइंट लगा दिया, क्योंकि देखो ऐसे तो डिवाइड हो गया। अब ऐसे डिवाइड करना है ना, तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ऐसे पास होते हुए यहां से इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे पास होते हुए यहां कनेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब ये वाली लाइन को ध्यान से ड्रॉ करना। ये जो स्क्वायर है इसमें कुछ नहीं करना है, तो यहां से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि आप बुक में देख सकते हो जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है यानी उल्टा वाला ट्राइंगल वो सारा शेडेड है। जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला, ये वाला, ये इधर, ये सब जो हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा आपको शेड करना है। मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये देखो ऊपर का ट्राइंगल शेड हो गया। इसी तरह से बाकी सबको आपको शेड कर लेना है। तो ये हमारी फिगर बन गई। अच्छा, एक बात का ध्यान देना कि ये वाला जो स्क्वायर है इसमें भी कोई शेडिंग नहीं है, यानी इसको हम ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करेंगे और ऊपर की तरफ शेड नहीं करेंगे। 4th वाला शेप है स्क्वायर विद अ होल। एक स्क्वायर आपको बनाना है जिसके बीच में एक गोल सा होल है। ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का जो सेंटर है बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, वही देख सकते हो सर्किल का भी सेंटर है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। या हिंट भी दिया है, थिंक वेयर द सेंटर ऑफ द सर्किल शुड बी। अब सोचो सर्किल का सेंटर कहां होगा। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बना लेना है। कोई साइड वगैरह आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जो इसके अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे हल्के हाथ से। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। इसी तरह से ये वाला ज्वाइन कर लो आपस में। अब इसको देखो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जहां पर ये कट जाए बस वही हमको चाहिए। तो इसको चलो पूरा नहीं ड्रॉ करते हैं, बस जहां पर ये ऐसे कट हो रहा है वहीं पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हमको बस यही पॉइंट चाहिए। तो ये जो पॉइंट हमको मिला है ये इस स्क्वायर का सेंटर है। जैसा कि आप बुक में देख सकते हो जो सर्किल है ना वो बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे बनना है। तो सर्किल का सेंटर यहां होगा। तो कंपास के निडल को हम यहां पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ये इस तरह से। अच्छा, इस लाइन को आप इरेज कर दो क्योंकि हमको बस ये पॉइंट चाहिए था, वो मिल गया। अब यहां पर निडल रखेंगे और सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बन गया। अब 5th वाला शेप है स्क्वायर विद मोर होल्स। जैसा हमने ये ऊपर वाला बनाया ना उसी तरह से ये बनेगा। जैसे ये एक ठो बन गया, इसी तरह इसके बगल बना लेना, इधर बना लेना, इधर बना लेना। तो अलग अलग करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि पहले आपने ये स्क्वायर बना दिया, बीच में इसके सर्किल बना दिया, इसके बगल में फिर उसी साइज का एक और स्क्वायर बना दिया, अंदर सर्किल, फिर उसी साइज का नीचे बना दिया, अंदर सर्किल, इधर बना दिया, अंदर सर्किल। ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर आप बनाओ। ये जैसे आपका स्क्वायर बन गया। जैसे मान लो इसकी लेंथ आपने 8 सेंटीमीटर ली थी, तो बिल्कुल 4 सेंटीमीटर पे यानी बीचों बीच में यहां पॉइंट आप लगा देना, इधर पॉइंट लगा देना, ऐसे इसको डिवाइड कर देना। इसी तरह यहां से बीच से बिल्कुल इसको डिवाइड कर देना। तो इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हल्के हाथ से ऐसे लाइन आप ड्रॉ करना, फिर इधर स्केल रखना, ऐसे लाइन बना भी सकते हो या जस्ट यहां पर पॉइंट लगा देना। इसी तरह इधर का भी हो जाएगा। ऐसे कट मारोगे तो यहां एक सेंटर आपको मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा,
और ये वाले में आपको ये सेंटर मिल जाएगा। इसी सेंटर पे निडल रख के आप सर्किल ड्रॉ कर देना। थोड़ा कंपास को एडजस्ट कर लेना, ऐसा ना हो कि जो सर्किल बनना ऐसे बाहर निकल जाए। जब निडल रखो ना तो पेंसिल देख लेना कि स्क्वायर के अंदर ही आ रही कि बाहर तो नहीं जा रही कहीं, तभी ये सर्किल अंदर बनेगा, अदरवाइज बाहर बन जाएगा। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। 6th वाली फिगर है स्क्वायर विद कर्व्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि कैसे ये बनेगा। दिस इज स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। आपको ये दिया हुआ है कि ये जो स्क्वायर है ना उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। हिंट भी दिया है, थिंक वेयर द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस्ड टू गेट ऑल द 4 आर्क्स टू बल्ज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच ऑफ द साइड्स, ट्राई इट आउट। अब आपको ये सोचना है कि कंपास की जो निडल है या हम कह सकते हैं जो टिप है वो कहां रखें, कि जो 4 आर्क है ना, जैसे ये वाला आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया और ये जो आर्क है वो बराबर से बल्ज हो। यानी ये जो फूला हुआ है अंदर की तरफ देखो वो सेम अमाउंट का है। मतलब अगर यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस देखें और यहां से यहां तक की देखें या इस नीचे वाले की देखें या इस लेफ्ट वाले की देखें तो सेम है। तो चलिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि कैसे ड्रॉ करना है। अब जैसे यहां पर मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि एक कर्व बने जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जाए। मतलब कंपास का यूज करके हमको बनाना है एक ऐसा कर्व जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जाए। तो हमको पहले वो पॉइंट चाहिए होगा जहां पर हमको निडल रखनी है। तो उसके लिए देखो आपको ये करना होगा कि एक पॉइंट पे आपने निडल रखी और ऐसे एक आर्क बना दो। इसी तरह से एक बार आप यहां निडल रखो और ये दूसरी आर्क बना दी। जहां पर ये कट हो रहा है ये वो पॉइंट है कि यहां पर जब निडल आप रखोगे और एक कर्व ड्रॉ करोगे तो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। ये आप देख सकते हो, यहां पर मैंने निडल रखी और अब एक कर्व मैं बना रहा हूं तो देख सकते हो दोनों पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं। अब देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो हमने यहां पर निडल रख के ये आर्क ड्रॉ किया था। तो इस आर्क पे कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगी। इसी तरह से यहां पर निडल रख के हमने ये वाला आर्क ड्रॉ किया तो इस आर्क पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, इसकी डिस्टेंस यहां से सेम रहेगी। तो जब हम इन दोनों पॉइंट पे निडल रख के आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क जहां कट होगा उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। इसीलिए हमने यहां पर रख के एक आर्क बनाया, यहां पर निडल रख के एक आर्क बनाया, जहां कट किया ये वो पॉइंट हमको मिल गया कि अब यहां पर निडल रख के जब हम कर्व बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट से ये पास होके जाएगा। क्योंकि देखो चाहे तो आप निडल यहां रखो तो पेंसिल की टिप इस पॉइंट पे आएगी, या इसको अगर मैं उलट दूं तो पेंसिल की टिप और निडल के बीच की डिस्टेंस तो वही है। तो जब मैं यहां रखूंगा तो पेंसिल की टिप यहां पर आ रही है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो अब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और मैं ये चाह रहा हूं कि एक कर्व ऐसा बने कंपास का यूज करके जो इस वाले पॉइंट से भी पास हो और इस वाले से भी पास हो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि जो इस तरह से आर्क बनना है, ये वाला जो कर्व बनना है वो इस लाइन के दोनों पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया क्या करेंगे, लाइन के इस एंड से एक आर्क बनाएंगे और इस एंड पे हम टिप रख के ये एक आर्क बना देंगे। तो ये वो पॉइंट हमको मिल गया कि अब यहां पर निडल रख के जब हम आर्क बनाएंगे तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ये देख सकते हो ऐसे बन गया। तो अब कॉन्सेप्ट समझ गए, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये 8 सेंटीमीटर साइड का मैंने एक स्क्वायर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपास का यूज करेंगे और इस कंपास को ओपन करेंगे। देखो ये जो लेंथ है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम रखो, और इसका जो मिडिल है इससे भी कम ना होना चाहिए, नहीं बहुत छोटा ना हो। तो ये जो फुल साइज है इससे थोड़ा कम, ये इतना रख लेते हैं। तो ये इतना मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, निडल को यहाँ पे रखना है और ऐसे एक आर्क बना लेंगे हल्का सा। इसी तरह से एक बार निडल यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बना लेंगे जहां पर ये कट कर रहा है। अब यहाँ पर निडल रखो आप। तो देखो यहाँ पर निडल रख के हमने ये आर्क बनाया था, यहाँ पर निडल रख के ये आर्क बनाया था। जहां पर कट कर रहा है वो कॉमन पॉइंट है कि ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अब निडल हमने यहां पर रखा और ये आर्क ऐसे बन गया। अब इसी तरीके से आपको इधर भी कर लेना है, इधर भी करना है, इधर करना है, हर जगह करना है। तो वही करेंगे हम, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे निडल रख के दोनों तरफ कर्व बना लेंगे। तो यहां पर निडल रख के हमने ये वाला कर्व ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ऊपर भी कर लेंगे। जहां पर ये दोनों आर्क कट हो रहा है वहां पर हम निडल रखेंगे, ये इस तरह से, और ये हमारा ड्रॉ हो गया। एक बात का ध्यान रखना, एक बार जो आपने कंपास सेट कर लिया उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि वहीं से आपको यहाँ पॉइंट रख के आर्क बना लिया, जहां कट किया वहां से निडल रख के ये वाला आपने ड्रॉ कर लिया।
इसी तरह हमने इधर भी किया कि इस वाले पॉइंट पे एक बार और एक बार इस वाले पॉइंट पर रख के आर्क ड्रॉ किया, जहां कट किया वहां पर निडल रख के ये ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसी तरह नीचे और ऊपर भी कर लिया। अभी जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बना है इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारे अब काम का नहीं है, यानी हमारी फिगर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारी फिगर बन गई। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर से ज्वाइन कर ले, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी नई वीडियो आती है तो मैं वहां लिंक शेयर कर देता हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये टॉपिक हमारा एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।